में बड़ा कोहराम वाला किया था स्टुआ और मार्कोवा की जोड़ी, और ये शामा और शाकिर दो सगे भाइयों की जोड़ी रमोपुर की सरजमीन से। शामा स्ट्राइकर और शाकिर, क्या वही कहानी लिखी जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। रमोपुर नाम लकी जी रिकॉर्ड ने मिस्टर लकी, कितना लकी होगा अपने टीम के लिए और अपने लिए। चलिए पहले गेंद ओवर द विकेट, खराब गेंद संभवतः वाइट हो सकती है। जी हाँ, पहले गेंद किस्मत रूठी और गेंद वाइट दिशा से बढ़ के रखी। लक्ष्य ने लिया इस बार पहले गेंद के साथ, दिशा से बढ़ के अतिरिक्त से खाता खुला। रमोपुर इस वक्त बैटिंग कर रही है, दीदारगंज फील्डिंग कर रही है। बेहतर गेंद इसमें तो जीत की अपेक्षा में बेहतर गेंद, बैट्समैन चुका, विकेट कर चुका, लेकिन जो शॉट थर्ड लाइन पर है खिलाड़ी वो बिल्कुल चौकन्ना है। हालांकि दुबला पतला शरीर, चेहरा बदल, लंकी लेन रास का मालिक एक को उठाया बिना किसी रन के। अगली गेंद लगेगी फिर से बाहर। दो गेंद अब तक इस ओवर में वाइट हुई, 3 गेंदें हुई हैं, लेकिन 2 इलीगल डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर और एक लीगल डिलीवरी। इसमें कोई रन नहीं बना है, लेकिन 2 रन इनके नियम अनुसार क्रिकेट बोर्ड पर देखा जा रहा है। इस वक्त रमोपुर के स्कोर बोर्ड पर 2 रन जोड़ दिया गया है वाइट ग्रुप में। खराब गेंद फिर से बल्ले पर आईडी परेशान कर रखा है शामा को, कभी लेग स्टंप के बाहर कभी ऑफ स्टंप के बाहर। आखिरी समय बल्ले को लहराया, इस बल्ले के ऊपर खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद सीनो थी, बल्ला पहले चला और उसका रीजन यह है कि उनके कलाइयों के आसपास लगती हुई क्रिकेट कीपर के हाथों में रोकी पहुंची। यहाँ से रन बनने की तमाम संभावनाएं निरस्त हुई। कोई मौका नहीं था दूसरा कोई ऑप्शन बैट्समैन शामा के पास नहीं। इस मौका देखिए कलाइयों का क्या अवसर इसमें खुल किया। उड़ता हुआ स्ट्रोक रास्ते और जमीनी रास्ते को तय करती हुई गेंद शाटा कवर से होती हुई राइट मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन की उम्दा स्ट्रोक निकला है। ऑफ स्टंप पर फुल टॉस मिली, बल्ले को तिरछा किया, लंबा किया और खूबसूरती के साथ कलाई की मदद से विकेट को खुल के लेग स्टंप के बाहर गया। देखो और वाइट और ट्राई कर पूरा करते हुए संभवतः वाइट हो सकती। जी हाँ, वाइट का इशारा। 2 रन जुड़ा है स्कोर बोर्ड पर, एक वाइट और एक वाइट, दोनों अतिरिक्त है। बल्लेबाजों के खाते में कोई नहीं जुड़ा है, लेकिन टीम के खाते में इजाफा हुआ है 2 रन का वाइट और वाइट के रूप में मिलकर 2 रन जुड़ा गया और इसी 2 के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है धीरे धीरे 8 रन। नया किरदार आता है इस तरह क्राउड है। इसमें 100 रुपए इनाम, हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्के पर आरती साहब सबरादी की जानिब से 500 रुपए का भारी इनाम है। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में जाए। आरती साहब आपसे गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स में आरती साहब सबरादी का इनाम है। वसीम प्लाटर एक दोनों के इनाम लगा रहे हैं। उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस टूर्नामेंट के रूहे रवा हैं, इस टूर्नामेंट की जान है आप। वारफी साहब, वसीम साहब, शहनवाज साहब, फहीम साहब, सलमान साहब, इन तमाम लोगों से मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करो कमेंटी बॉक्स में जाए। क्योंकि देखिए दौलत तो सबके पास आती है, ये फानी है, धूप छाया काया माया किसी किसी के साथ आती है, आशियाना बदलती है, लेकिन इस तरह कारनामा करना एक क्वालिटी होती है, दिल होता है। जो अपने दिल को दरिया बनाया है कि वसीम, शहनवाज, फहीम, खलील, अतीक, इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरा हौसला वो इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी तासीम करता है। इस वक्त बैटिंग मार्क पे है रमोपुर के बैट्समैन और फील्डिंग कर रही है दीदारगंज के फील्डर। और ये मैच हो रहा है सबराहद में इमरानगंज चौक और सैयद इंटर कॉलेज के पीछे। क्या शानदार माहौल दिया तमाम लोगों ने और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। बोनस का नाम बताएं। भाई बॉलर का नाम बता दिया करें। नसीब अखिलेश, अच्छे नाम। और ये उजैर की आवाज गूंज रही थी मैदान पर, प्यारी आवाज में अभी आया। मैं लगता है समझ के लगता है कि मोगिंगो फिर जिंदा हुआ। मोगंगो खुश नहीं हुआ, मोगंगो फिर से जिंदा हुआ। शामा की स्टाइलिश स्ट्रोक है, बहुत ही प्यारा बल्लेबाज है, लंबा कैरियर है।
एक लंबा भविष्य है उसका क्रिकेट के मैदान पर, जो उत्तरांचल और पूर्वांचल में क्रिकेट जगत का जिसे हीरो कहा गया, किंग कहा गया है, और ये सिक्सर किंग के नाम से जाना भी गया। क्रिकेट का नाम क्रिकेट की सम्राट है, एक ये शहजादा है क्रिकेट का, प्रिंस ऑफ क्रिकेट। लेग स्टंप के बाहर डर बनाया, बॉलर के ऊपर कुछ डर पैदा किया कभी पैरों में, और उसका रीजन ये रहा है कि ये लेग स्टंप के बाहर निकल गई वाइट की शक्ल में, और अंपायर नसीम अहमद ने भी इशारा किया कमेंटेटर बस जानिब वाइट का। इसी एक अतिरिक्त के साथ और स्कोर बोर्ड में रखा हुआ है, स्कोर जहाँ पहुंचा है 22 से अब 23 के ऊपर देखा जा रहा है। अच्छा शॉट है, फील्डर यहाँ पर आ चुका है लॉक ऑफ पर, बॉलर के पीछे फील्डर 1 रन चहलकदमी करते हुए स्कोर 24। तो सगे भाई की जोड़ी इसमें मैदान पर है, इस तरह जब जोड़ी होती है तो ताकत और दुगनी हो जाती है, एतमाद, भरोसा, यकीन और गहरा होता है। शाकिर चुके बल्ला पहले चलाया, गेंदबाज ने पूरी चतुराई के साथ अखिलेश ने गेंद को डिलीवर किया, गुड एंड से थोड़ा सा भीतर गेंद को पिच करवाया, और पूरी तरह से चुके शाकिर की कमर की ऊंचाई से गेंद स्टंप से विकेट कीपर के 10 स्थानों में। और मैं देख रहा हूँ कि आसिफ साहब सबराहदी ये भी आज के हैं, लेकिन आज आसिफ साहब के हेयर स्टाइल बदले हुए हैं। थोड़ा तालियां बजा के इस्तेमाल करवाई आसिफ साहब सबराहदी, आज उनका हेयर स्टाइल बदला हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग के साथ यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है। 24 ग्राउंड शॉट, 20 शॉट खेला है, लेकिन फील्डर थोड़ा सा फंबल, थोड़ा सा गलती, और इस गलती का भरपूर फायदा उठाया, एडवांटेज को रखा। सेटिफाइड हुए शाकिर टीम के स्कोर को पहुंचाई 2 रन की मदद से 26 पर। दूसरा ओवर चल रहा है, 26 रन 4+4 ओवर का ये मुकाबला रम्मोपुर बनाम केदारगंज। ये हवा में फिर यहाँ पर है, वाह व्हाट अ कैच, क्या लाजवाब कैच, मुन्ना द्वारा लॉन्ग ऑफ की दिशा में बिल्कुल पैसा में गोता लगाते हुए कैच कर लिया, और शाकिर को ये कहा भैया कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ पर घोंसला बनाया है आपके लिए। उसने फंसाया उस घोंसले में, बड़ी खूबसूरती के साथ कैच किया गया। ऐसे कैचे से पकड़े जाते हैं, न केवल फील्डर का विश्वास बढ़ता है, बल्कि फील्डर के अतीत अगर हम बात करें तो उसका मनोबल, उसका मोराल बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ता। दीपक जैसा गेंदबाज है, बड़ा इतिहास है, केदारगंज की सरजमीन से इतना नाम है दीपक का। क्रिकेट के मैदान के हवाले से अगर बात की जाए, उसके दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो दीपक इतना नाम है। न्यू बैट्समैन है अजीम आसिफ, दीपक को लाया गया दूसरे ओवर के लिए, आते ही चमत्कार किया दीपक ने, शाही का विकेट लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा कैच करवा लिया। एक तारीफ करने में मुन्ना की जिस अंदाज में कैच पकड़ा, वाकई ये सराहनीय करनी होगी इस फील्डर की। मुन्ना कैच जैसा में गोता लगाया, उसके बाद कैच को लपका, शाकिर गिरी का खात्मा अच्छी पैरों पर। मैं पहले बताया क्रिकेट का सम्राट है ये, आप नजर लगा सकते हैं कितनी प्यारी फील्ड अपने फायर में, लेकिन गेंद को फील्ड करने में, गेंद को गैदर, गेंद को पिच करने के बाद, गेंदबाजी करने के बाद शरीर के बॉडी को मेंटेन करना, उसको सुरक्षित रखना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तरह से अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुरक्षित रखा, और पैरों से रोककर तुरंत हाथ से उठाया गेंद को और स्टंप पर लगाया। ये देखिए क्रिकेट की पहचान है, और तालियां बजा रहे हैं के लिए। छब्बीस न्यू बैट्समैन इसरार इकरार। अब सवाल ये कि इकरार कैसा प्यार करता है अपनी टीम से, ये कैसा इकरार है, कैसा प्यार है। लड़ाई देते हैं, अच्छी गेंद ठीक तरह से कर लेते ये रहे नहीं, 1 को 2 में तब्दील करने की इच्छा और उसमें सफल। गुड रनिंग बाई शामा एंड इकरार। क्या क्रिकेट के स्कोरबोर्ड से इकरार होगा या इनकार करेगा? ये देखिए एक और बेहतरीन फील्डिंग, बहुत तेज शॉट, गोली के मानिंद और उनके अंगूठे में ये जाकर लगी है, जो
पंजे की उंगलियों का बेहतरीन रोल होता है अंगूठे का। अगर अंगूठा आपका ना हो तो ये 4 उंगलियां बेकार हो जाती हैं। बड़ी कीमत इस अंगूठे की है। हाथों के पंजों में अगर किसी उंगली की ज्यादा अहमियत है तो अंगूठे की है। उसके बाद वाली जिसे हम कहते हैं शहादत की उंगली, जो एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक काट की गवाही देती है। फिलहाल एक और सिंगल हालांकि शरीर का हर अंग कीमती होता है, लेकिन इन अंगों में भी कुछ ऐसी चीज है जो निहायत ही कीमती है, जिसका बदल दुनिया में नहीं हो सकता। और ये बता दूं कि शरीर के अंदर जो आपकी नसें हैं, इतनी बड़ी दुनिया को 2 से 3 मरतबा लपेटा जा सकता है। मैं आपको बताऊं, और बॉडी जो खून दौड़ा करता है, जो रनिंग करता है, वो काफी तेजी के साथ करता है। 1 मिनट में कार्बन 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ये रनिंग करता है। और शरीर में 3 नसें हैं, इस नस को गालबन दुनिया को 3 बार लपेटा जा सकता है। ये कुदरत का निजाम था। हैट्रिक विकेट पर स्टार जिम फहीम अहमद साहब की जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अभी 1000 रुपए का इनाम हो चुका है। हैट्रिक विकेट पर अर्फीज साहब की जानिब से 500 रुपए इनाम, यानी मुस्तका ये 1000 हो चुका है। और क्राउड कैश पर अर्फीज साहब सबरादी की जानिब से 100 रुपए का पुरस्कार। स्वागत है आपका इंतजाम इनाम के लिए। फ्री इनाम यहाँ पर लगाए गए इस टूर्नामेंट में। इनामों ग्राम की बरसात किया है हमारे मेहमानों ने। और आसिफ साहब अभी भी आए हैं और यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं, अभी अपने हाथ को जेब के अंदर डालने के बाहर कर रहे हैं, यानी अब यहाँ से भी कुछ इनाम निकलने की संभावना है। इस तरह से वो अपने पॉकेट में हाथ डालने के बाहर कर रहे हैं। एक अंबाजी है कि आसिफ साहब की तरह से भी कुछ इनाम लगने वाला है। इसको 21 बोला, इसका नाम बताएं। दीपक, ये दूसरा दीपक बाएं हाथ से। करारा शाह जैसे बल्लेबाज के सामने आप 60 पिच डिलीवरी नहीं कर सकते, 60 पिच पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, वरना इससे बार शॉट लगाता है वो। क्योंकि ये साफ नजर आती है और ये तो डबल पावर है। ये नाइट गेट सुपर पावर का है, जिसमें डबल पावर होता है। बल्ले पर आने के बाद गेट की रफ्तार और थोड़ी हो जाती है। वाइट का इशारा आप स्टंप से भटके और अंपायर ने वाइट करा दिया। स्कोर 38। आखिरी अंतिम ओवर चल रहा है। 38 रन बने हैं। दीपक दीदारगंज की पूरी टीम है। श्यामा लगातार संघर्ष कर रहा है, अच्छी बल्लेबाजी किया है, लेकिन 38 पर जो स्कोर रुका हुआ है, ये कहीं न कहीं एक छोर से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रन रुका हुआ है। तो अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता। कुछ कहानी जरूर लिख सकता है, कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन देहाती में कहावत होती है कि अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता। और ये दूसरे जानबूझकर आत्महत्या श्यामा स्ट्राइक अपने हाथ में सुरक्षित रखने के लिए कारनामा किया है। और इस बल्लेबाज को कहीं न कहीं कुर्बानी देनी पड़ी है, अपनी जान की कुर्बानी दिया है, अपने विकेट की कुर्बानी दिया है। तो इस कार्ड पर जोड़ा गया है 2 रन 40। संभवतः ये आखिरी गेंद दीपक के हाथों और अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर खतरा है और आउट। 40 रन बना है। यहाँ पर एक गेंद वाइड रही है, एक गेंदानी शेष है। तो 7 गेंदें इस ओवर में करनी पड़ी है दीपक को। एक वाइड के साथ, एक ही लीगल डिलीवरी के साथ 5 लीगल डिलीवरी हुई है और ये छठी गेंद
संभवतः ईश्वर की आखिरी अंतिम गेंद। पैरों को महसूस किया, कदम को पीछे हटाया, पल्ले को नीचे लाकर बैटर पैड के साथ मिलाते हुए खूबसूरती के साथ खेला गेंद को रन पर और दूसरे का प्रयास नौका ने 2 रन के साथ इस ओवर 42-45 का टारगेट रनों को देने में कामयाब हुई है। 4 बल्लेबाज को गंवाया है। 42 रन बनाने में 4 ओवर के मुकाबले में रंगोपुर ने 4 विकेट गंवाकर 42 रन बनाया। अपने मुकर्ररा 4 ओवरों में निर्धारित 4 ओवरों में 42 रन बनाकर 45 का लक्ष्य को टारगेट दिया है। 24-24 ये में चीज करने के लिए जिसका मैच है फौरन टॉस करवा दे। मौसम दिया टीम कैप्टन जागापुर और कस्बा माहौल अगर टॉस करा लें। एमसीसी माहौल इस मैच के बाद है जागापुर बनाम मोहम्मदी क्रिकेट क्लब माहौल। अगर टॉस कराएं। पैंतालीस का टारगेट है। शामा और शाकिर के हाथ में कौन गेंदबाजी करेगा। महमूद भी उनके पास एक बढ़िया गेंदबाज, एक बढ़िया ऑलराउंडर है। फिलहाल मैं चावल करने की जमावट को तबदील और टीम के कैप्टन दीदारगंज अपने प्रारंभिक जोड़ियों को मैदान की तरफ अग्रसर कर क्रीज की तरफ रवाना करें। वक्त बहुत कम है दोस्तों, मैं ये बता दूं कंप्यूटर की घड़ी में इस वक्त 2:12 हो रहे हैं और आज इत्तेफाक ये है कि डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ और डिस्ट्रिक्ट जौनपुर का टेम्परेचर बराबर है 23 सेल्सियस डिग्री। आज का दोपहर के वक्त टेम्परेचर दिखाया जा रहा है कि दूर का मौसम अगर हम देखें जीव अभी भी गिर रही है। कोहरे की चादर अभी भी तनी हुई है। आज हवा भी कुछ रुकी हुई, तेज धूप खिली हुई है मैदान पर और भीनी भीनी हवाएं, शबनम की कतरों में तर होती हवाओं का ठंडा झकोरा मैदान पर महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। वृक्ष आप देख रहे हैं, शुमार ऐसा लग रहा है कि किसी घने जंगलात से घिरा हुआ है। तालिबाबाद का एक क्रिकेट का मैदान, कहीं पर बिल्डिंगें दिखी जा रही, मंदिर भी दिखी जा रही, कहीं मस्जिदें नजर आ रही हैं और कहीं पर फरीदुल हक डिग्री कॉलेज, कहीं पर सर इंटर कॉलेज की तरह दीवार हमारे इस टूर्नामेंट की खूबसूरती में इजाफा कर रही है और कहीं पर ट्रेनें। इस मैच के बाद जो मैच होने वाला है वो माहौल बनाम जागापुर के बीच होगा। इंटर कॉलेज सबराज जौनपुर के क्रिकेट का मैदान का आलमिया वाकईतन बड़ा प्यारा है। लफ्जों के नाले पड़े कि इस ग्राउंड की खूबसूरती के बारे में क्या कहा जाए। बहरहाल अक्सर मैं बता करता हूं, जो मैच हो रहा है 4+4 ओवरों का हो रहा है और इसमें रम्मोपुर की टीम ने दीदारगंज के सामने 42 रन बनाए हैं। 43 रन का टारगेट दिया है दीदारगंज को। निगाहों का भरम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। इस सारी दुनिया की निगाहों का भरम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। चांदनी जैसा बदन, चांद सा चेहरा तेरा, तुझे देख कर उजालों ने दम तोड़ दिया। एक कस्बा माहौल फेसबुक पर पूरी दुनिया इस माहौल को देख रही है। प्यार भरा ये पैगाम अमन और शांति के साथ गंगा जमनी तहजीब में टूर्नामेंट चल रहा है। माहौल ने कहा जीता है और दीपक, मैंने स्ट्राइकर मुन्ना, बालक शाकिर। जी मुन्ना और दीपक। शाकिर की पहली गेंद राइट हैंडर की क्रॉस ओवर द विकेट से गिरती है, विकेट की बाहर फटके और रन पूरा कर रहे हैं। बैट कर रहे हैं, इससे अंपायर को सिग्नल नहीं हो रहा है। एक रन पूरा के दोनों बैट्समैन। अब जाकर ये देखिए क्या खूबसूरत अंदाज मिस्टर नसीम अहमद का 2 रनों का और साथ ही साथ वाइट का। इस तरह के कारनामे एक मोरनी ही कर सकती है। जब रिमझिम फुहारों में सावन के महीने में जब मोरनी एक फुहार गिरती है आकाश से, जब झरने गिरते हैं तो झरने में मनमस्त अदाओं के साथ अपने पंख को फैलाती है। जिस अंदाज में अपने पर को फैलाया नसीम अहमद ने वाइट का इंडिकेट, बहुत ही प्यारा। तो कैसे होगा हमारे कुछ मोहतरम, कुछ अजीज कमेटी बॉक्स में जलवा अफरोज हैं, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका डिलीवरी स्कोर कार्ड 45 का लक्ष्य
मुन्ना स्ट्राइक पर शारिक और मुन्ना की जोड़ी इस समय मैदान पर है। 500 रुपए की नाम है हैट्रिक पर स्टार जिम रहीम साहब की जाने से और अरफी साहब सबरादी की जाने से 500 रुपए की नाम। क्राउड कैश पर 100 रुपए की नाम है अरफी सबरादी की जाने से। स्वागत है आपका। अरफी साहब कहाँ? नहीं भाई, ये ग्राम सभा है। दीदार की हसरत है आपसे, लेकिन आपका चेहरा तो देखा जाए कौन साहब आप हैं? कामरान मोइन, ये बताया था नाम से वाकिफ हूँ। कामरान मोइन शेख अरफी, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है आपका। हाँ, और बर्फी लगा दिया मुझे। दो रन 42 का टारगेट है। बिल्कुल रनों के लिए बांध कर रखा हाहाकार मचा हुआ है। मैं अपने तमाम मेहमानों का इस्तेमाल करूँ, चाहे वो आरफी साहब हो, वसीम साहब हो, फहीम साहब हो, या रियाज साहब, या सुफियान साहब, या यश के मालिक हो, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके अलावा बहुत सारे लोग हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़े रहे। ये टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट इस टूर्नामेंट को अपनी आगोश में अपनी गोद में उठा लिया, अपनी पलकों पे सजा लिया है। ये टूर्नामेंट कामयाब होने की सबसे बड़ी जमानत है। ये शाहिद है आपकी मौजूदगी टूर्नामेंट कामयाब होने की जमानत है। आप किस तरह गम्माजी कर रहे हैं तमाम दर्शक। जरूरत बात है खामोश बैठे हैं आप लोग, लेकिन आपकी खामोशियां भी अच्छी बात में शुमार की जाती है। वाइट का इशारा हो रहा है, फायर का 2 रन जुड़ जाएगा स्कोर बोर्ड पर। वाइट कुल मिलाकर स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए 6 के ऊपर देखा जा रहा है बिना किसी नुकसान के। 45 का लक्ष्य दिखा कर रही है, लेकिन लगातार गलती पर गलती दिशाहीन गेंदें हो रही है यहाँ पर। मैं इस्तकबाल करता हूँ इन तमाम लोगों का, और मोहतरम जनाब समीर उस्मा साहब का भी इस्तकबाल है। इनके अलावा बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। खुर्शीद साहब, महफूज आलम साहब जमदहा, अशरफ भाई कसई बनारपुर, जो लोग फॉरेन कंट्री में हैं वहां से बार बार फोन आ रहा और फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा जिले की 4 शख्सियतें हमारी टूर्नामेंट से और जुड़ी हुई हैं। जो तारीफ मुतायनी मेरा सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि शेख सलाउद्दीन साहब ऐसी शख्सियत कस्बा माहौल पर कमेंट्री सुनी और टूर्नामेंट को देख रहे हैं। इस्तकबाल है, बड़ी दावा शख्सियतें ये हैं। और उनके छोटे भाई शेख वाजुद्दीन साहब, सराजुद्दीन साहब, अमुद्दीन साहब, जो गल्फ कंट्री में बैठकर कस्बा माहौल पर इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। स्वागत है तमाम लोगों का। ये शानदार क्रिकेट मौसम जिया और नसीम अहमद इस अरमान के साथ, इस जोश, इस वलवले के साथ टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। सबराहत के तमाम लोगों ने भरपूर साथ दिया है, चाहे वो आरफी साहब हो, या मिस्टर वसीम हो, शहनाज हो, या सलमान प्रधान हो, चेहरे का इशारा आ रहा है, या दीगर जो हमारे बिजनेसमैन हैं, अरब अबाया के लोग हों, या यश फ्लाइक्स पुरानी बाजार के लोग हों जौनपुर, या वसीम प्लाटर सरहद, सर सैयद स्टूडियो, या आमिर साजिद साहब, स्टार टेंट हाउस रासराय, ऑनर ऑफ श्री सुफियान अहमद साहब, इस बीच शाकिर के अगली गीत पहला आघात लगता हुआ ग्यास फर्नीचर हाउस सरहद, शहनवाज अहमद साहब। आज इस टूर्नामेंट का 7वां दिन है। फाइनल की डेट हो सकता है इंशाल्लाह 28 या 30 को। शारिक नाम, कैफ, मोहम्मद उजैर, मासिया, मोहम्मद असाद, टीम स्टार, शाहगंज, ऑनर ऑफ। ये मैच हो रहा है सबराहत में, जिला जौनपुर, आरफी साहब की तरफ से लगातार इनाम है। क्राउड कैश पर 100 रुपए इमरानगंज चौक पे सर सैयद इंटर कॉलेज के पीछे। रहीम साहब और वसीम साहब प्लाटर की जानिब से, इसके अलावा अरबी साहब की जानिब से भी हैट्रिक पर 500 रुपए की नाम है। और क्राउड कैश पर अब तक का 100 रुपए की नाम आरपी सबराहती की जानिब से। आइए फील्डिंग की जमावट, ये दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है शामा के हाथों, और पे समाप्त हो चुका है। फील्डिंग को फैलाया जा रहा है, अपने खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देता हुआ कप्तान ब्रह्मपुर। आइए देखते हैं फील्डिंग में किस तरह का जाल बुना है, क्या षड्यंत्र रचा है इस मुन्ना के लिए, इस बल्लेबाज के लिए। सामान्य अपने स्वर में एसपी शेख 4 नजदीकी क्षेत्र विकेटकीपर के साथ माइंड योर लैंग्वेज नजदीक में है। शगर बल्लेबाज का नाम बता दें,
फिर कीपर के साथ समझबूझ कर बात बोले। यशवंत एक शॉट और यशवंत है नानिशा ग्रैंड पर बॉलर सामा शामा को लाया मैं भी गया गाली दे सकता हूँ। दूसरे ओवर के लिए और महमूद को लॉन्ग आउट पर बिल्कुल नीचे खेल रखा है। और आप देख सकते हैं कि पंजाब भी काफी नीचे थोड़ा डीप हमारी कमेंट्री बहुत सिपाही जाने में खिलाड़ी है। तुमसे तो बाद में मिलता हूँ बच्चे, एसपी शेख, ऑफसाइड पर एक गली पर है, माफ कीजिए, फिर बताता हूँ गाली क्या होती है। चुके भाई मैं ये बता दूं कि कस्बा माहौल पर शायद कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई गाली गलौज दे रहा है। तमाम दर्शकों से निवेदन है दोस्तों, मैं ये बता दूं कि टूर्नामेंट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखा जा रहा है। और तमाम लोगों से इंतहाई अदब के साथ कि ऐसे अधिक कमेंट्स करने का अधिकार आपको है, लेकिन कोई भद्दा शब्द ना इस्तेमाल करें, फेसबुक पर कुछ ऐसी तहरीर ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान कोई होगा नाजायज औलाद साला। को देखा जा रहा है। दुबई शारजा से कस्बा माहौल पर टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट कर हुआ था। तो इस बात का लिहाज रखने वाले तमाम लोग जो फेसबुक पर जुड़े हुए कस्बा माहौल पर, मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दरखास्त है दोस्तों, क्योंकि बड़ा नाम इसे लायक है, शराज़े हिंद और प्यारे शिबली, ये किसी का मोहताज नहीं है दोस्तों। प्लीज आप इसके रहबर, इसके रहनुमा है, आपसे माजरत, मेहरबानी वो कारनामा ना करें दोस्त। फाइनल के लिए इंतजार रहता था शुरू, ये थोड़ा सा आप इंतजार कर लिया करें, फाइनल कब है, सेमीफाइनल कब है। मैं अपने तमाम दर्शकों को मैं कमेंट का जवाब भाइयों इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग बुरा मानते हैं कि कमेंट्री आपके बोलने की वजह सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं जवाब नहीं जल्दी देता हूँ। और बार बार वही सवाल लोग पूछते हैं, यहाँ की टीम कब आएगी, वहाँ की टीम कब आएगी। मुझे कोई कॉल करके ये नहीं बताता कि आज ये हम लोगों की टीम आएगी। हमारे गांव में एक शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट हिंदुस्तान की 8 मशहूर टीमें पार्टिसिपेट किया है। केवल 8 टीमें हैं जो हिंदुस्तान वॉलीबॉल के कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। वो तमाम खिलाड़ी इंशाल्लाह अपने सियासी कॉलेज की साइन करेंगे, आपको देख सकते हैं। तो और के साथ जिसका कार्य पहुंचा है 19 शानदार क्रिकेट। और यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में लोग बैठे हुए ये भी कस्बा माहौल को सर्च करके अपने मोबाइल फोन पर कुछ देख रहे हैं। और कस्बा माहौल पर जितने भी हमारे दर्शक, जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, इंतहाई अदब के साथ मैं मुल्तमिस हूँ और इल्तिमास कर रहा हूँ, क्योंकि सारे अपने ही लोग हैं, तो कोई ऐसा भद्दा सब, कोई ऐसा अल्फाज ना इस्तेमाल करें। मैं डिटेल निकाल लूंगा, उसके घर तक पहुंच के उसको बता दूंगा उसकी औकात क्या है। गिरा गुजरे ये काम ना करें प्लीज। बीस रन बना है, पहले ओवर से 13 और दूसरे ओवर से 7 रन। कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 बिना किसी नुकसान के 43 के जवाब में रनों को दीदारगंज, माफ कीजिए, रमोपुर के विरुद्ध 43 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही। कुल 20 रन बना है, यहाँ से 12 बालों पर 23 रन बनाना है और स्कोर बोर्ड मेंटेन हुआ है। उजैर को लाया गया तीसरे ओवर के लिए, 30 जिम्मेदारी है। ये ओवर दोनों टीम के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये ओवर ये फैसला कर देगा कि कौन किस करोड़ बैठेगा। अच्छा शॉट, बहुत ही लाजवाब, तो फील्डर भाग रहा था, लॉन्ग ऑन पर थे, विराम बजाना पड़ा शामा को, लेकिन जब तक गेंद तक पहुंचते उससे पहले गेंद काफी तेजी के साथ बिल्कुल गोली की रफ्तार के मानंद पलक झपकते ही गई सीमा रेखा के बाद तेज शॉट निकला था मिस्टर मुन्ना की बल्ले से। उमर और यशवंत, मुन्ना और यशवंत की जोड़ी मैदान पर है। उजैर तैयार हो रहे हैं शाहगंज एंड छोर से। इस श्रृंखला में लगातार गेंदबाजी हो रही है। ओवर का विकेट से 73 गेंद, ऊंचा शॉट, हवा में गेंद, फील्डर नीचे आ रहा, खतरा हो सकता है, महमूद है उसके नीचे, जी आउट पेश कर लिए गए मुन्ना। बड़ी मछली हाथ लग गई है
एक बड़ा विकेट। देखिए ऐसे में जब ज्यादा रन बनाना हो और विकेट गिर जाता है तो नए बल्लेबाज के लिए ये चिंता का विषय होता है, क्योंकि उसके पास मौका नहीं, आते ही फटाफट शॉट खेलना पड़ता, रन बनाने पड़ते हैं, तो उसके पास मौका नहीं अंदर जमाने का, गेंदें कम बची हुई है, इसमें ज्यादा रन बनाना है तो ये नए बल्लेबाज के दो जी सिराज खान भाई, विकेट को बचाना, गेंद को ऊपर प्रहार करना, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना, ये कहीं ना कहीं दोहरी जिम्मेदारी है इस नए बैट्समैन के ऊपर। जुलूम, ये कौन सा नाम? जुलूम, पीयूष, ये पीयूष है बल्लेबाजी करने के, पीयूष चावला भारतीय टीम का एक बड़ा बल्लेबाज, एक बढ़िया ऑलराउंडर था, लेकिन फिलहाल पीयूष पहुंचे हैं स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद, पीयूष का ऊपरी किनारा कैच, कार्बन कमाल कैच, किस्मत रूठ गई पीयूष से और कैरियरियन तरफ लौटते हुए आघात आउट हुए। खेलना कहीं और चाह रहे थे, किस्मत रूठ गई, लेकिन नए बल्लेबाज से दिक्कत है। हम बताए भाई, अखिलेश अखिलेश यादव के, अखिलेश सिंह के, अखिलेश राय है, अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव ऐसे बल्ले और दूसरे रन का चांस, क्या शराएगा आउट। ये देखिए अखिलेश भी आउट, शुभ भी आउट, रन आउट। बल्लेबाज जब रन आउट होता है तो मछली खराब करता है। आई मोहम्मदी क्रिकेट क्लब माहौल, अपना डिसीजन आप बता दें, क्या करेंगे? तो पूछा इनसे, कनेक्ट हुई ना। स्टार जीत की जाने से किसी भी हैट्रिक पर 500 रुपए के इनाम, अरफे साहब की जाने से 500 रुपए के इनाम, क्राउड कैश पर अरफे सबराहती की जाने से 100 रुपए का पुरस्कार दर्शकों के लिए। 45-45 बना रहता है, 42 माहौल ने जीत कर पहले क्षेत्र रक्षा करने का निर्णय लिया। अंपायर तैयब, असगर, उजैर, शेख, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद अजहर, इस टूर्नामेंट में बड़ी प्यारी स्कोरिंग और बड़ी प्यारी अंपायरिंग हुई, बेदाग अंपायरिंग यहाँ पर हुई। नसीम अहमद और सुहेल शेख भाई, जयराजपुर की टीम अभी नहीं आई। उजैर तीसरा ओवर चल रहा है, अब कहेंगे जाल में फंसा है, एक और खतरा मंडा रहा, शारिक और सामा उसके नीचे शानदार कैच, लेकिन प्रीति इनाम के साथ बिल्कुल अपने आप को लाइन में लाया और जिस इनाम के साथ कैच पकड़ा, बाकी एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ये फ्यूचर करा रहा है शारिक का। छोटा कैरियर है शारिक का, 2 से 3 सालों का, लेकिन इसी कैरियर में बड़ा मकाम हासिल किया क्रिकेट के मैदान पर। एक कीर्तिमान, एक रिकॉर्ड बनाया है, एक रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज है। हालांकि ओवर हैट्रिक नहीं हुई है, लेकिन अगर कहा जाए कि ये हैट्रिक हुई है विकेट की, 24 रन बना है, यानी अभी भी 39 या 30 रन बनाना है। एक और नुकसान, लेकिन यहाँ पर कैट ड्रॉप हो गई, छुटी जमीन पर लुढ़की, धरती को नमन किया और टिपकाती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। एक करोड़ का 2 रन, लेकिन यहाँ से अब मोहम्मद साहिल भाई, 10 सेकंड 15 सेकंड पहले ही मैं बता दिया कि जयराजपुर की टीम नहीं आई है भाई, वरना अब दीदारगंज के लिए बड़ा मुश्किल है, कितना मुश्किल है बड़े होकर रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, ठहरना भी। अब ये बिल्कुल चुनौती है, या मैं यूँ कह दूं कि अब बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, असंभव है, क्योंकि अभी भी 37 या 38 रन बनाना है। ऐसे मात्र 4 गेंदें बची हुई, अगर 4 लगातार छक्के लग जाते, कोई वाइट नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो मैं इससे लगभग दीदारगंज दीपक एंड कंपनी बाहर होती नजर आ रही है। 43-42 रन बनाकर 43 रन की गांठ बांधा था। यहाँ पर रामोपुर ने एक और विकेट, इस तरह से विकेट गिरा है, मैं आपको विकेट का अंतराल बना दूं, आप खुद हंसने लगेंगे।
जो दुर्दशा है, जो कहानी विकेटों की यहाँ पर दीदारगंज की, एक के बाद दूसरे विकेट आप देख सकते हैं। अंदाज विकेट गिरने का पहला 13 पर, उसके बाद दूसरा 24 पर, तीसरा 24 पर, चौथा 24 पर, पांचवा भी 24 पर, छठा 26 पर, सातवां 26 पर। अरे 26 रन बने और 7 बल्लेबाज गंवाया है। और ये फिर हैट्रिक पर शामा। आरके साहब स्टार जी की जाने से 1000 रुपए की नाम है, बड़ा पुरस्कार है, इसके करीब पहुंच चुका है शामा। मौका है लेकिन नजदीकी क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा। बिल्कुल वन साइडेड एक तरफा राउंड की हुई। आगे राउंड, अगले राउंड में क्वालिफाई का बड़ी शर्मनाक हार से 2-4 दीदारगंज। मौसम बीडीसी सरहद कम शुक्रिया अदा करते हैं। अगर कोई छोटे भाई यहाँ पर हो तो कमेटी के पास रब्ता कर लें। 500 रुपए की नाम है आकिब निजाम कस्बा माहौल के लिए, और 500 रुपए के नाम है कमेंटेटर भाई सासनी के लिए। स्वागत है आपका श्यामा भैया। भाई भाई शाहपुर कल मैच खेल के जा चुकी है भाई। अभी देखते हैं उनका अगला मैच कब होता है। कौन सी टीम हारी? कौन सी? दीदारगंज। रम्मूपुर ने इस मैच को बहुत ही आसान तरीके से जीत लिया है और दीदारगंज की टीम हार चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये मैच जो ख़त्म हो चुका है, इसके बाद जो मैच होने वाला है जागापुर बनाम माहुल, तो मिलते हैं 2 मिनट बाद। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव जुड़ने के लिए। इसी की जानिब से बेस्ट दर्शक का भी अवार्ड दिया जाएगा जो कल यहाँ पर आ जाएगा। फर्राटा फाइन दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।